आज का वीडियो शुरू करते हैं और आज हम डे 4 के बारे में समझेंगे कि डे 4 में हम बात करने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट। और हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि 1 साल के अंदर रॉयल्टी से टेक्निकल कैसे बन सकते हैं या वाइटल से टेक्निकल कैसे बन सकते हैं, जहाँ पे 50,000 1 लाख रुपए की इनकम फिक्स किया जा सकता है। और जैसे कि मैंने इस एग्जांपल को सेट किया है, मेरा नाम आनंद है और मैं इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ों को सिखाने वाला हूँ। और आज 4 डे चल रहा है और 4 डेज़ में हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट में। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मैं वीडियोज़ को अपलोड कर रहा हूँ और मैं मेहनत कर रहा हूँ और मैं जो भी पॉइंट्स बना के लाता हूँ, उसके पीछे एक मतलब प्रैक्टिकल एजुकेशन होती है। मतलब जो मैंने किया है, जो मैंने फॉलो किया है, ऐसा नहीं है कि मैं मतलब कुछ भी उठा के आपके बीच में लाके आपको दे दिया और मतलब वीडियो बनाने का, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक प्रॉपर दिमाग लगता है, मेहनत लगता है, मैं टाइम निकालता हूँ और उस टाइम के अकॉर्डिंग आप लोगों के बीच में कंटेंट डिलीवर करने का कोशिश करता हूँ कि एग्ज़ैक्ट में कोई एक व्यक्ति भी अगर मेरी वजह से टेक्निकल बन गया, तो इट मीन्स मेरा पूरा कंटेंट देना सफल हो गया है, क्योंकि मैंने भी किसी से सीखा था। तो मैं मेरे से अगर आप सीख रहे हो, समझ रहे हो, तो मैं एज़ अ आपका पार्टनर, एज़ अ सहयोगी आपको आपके बीच में आता हूँ ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल पाए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, टॉपिक में सबसे पहला है कि हम सबके पास 24 घंटे होते हैं, राइट? अगर हम सबके पास 24 घंटे होते हैं और इस बिज़नेस के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा सफल लोग पता कौन हुए? जो सबसे ज़्यादा बिज़ी रहे हैं, सबसे ज़्यादा शेड्यूल टाइट था उनका, उनके पास टाइम मैनेजमेंट करने का भी टाइम नहीं था और वही इस इंडस्ट्री में टॉप लोग बने हैं, टॉप अचीवर बने हैं। हम लोग सबसे बड़े नेटवर्क के अंदर जिनके नेटवर्क में आते हैं, वो है ओपी शर्मा, रवि ओपी शर्मा सर का नेटवर्क है, फिर मुकेश कोठारी सर का नेटवर्क है, फिर बीसी सर का नेटवर्क है। अब इन लोगों का शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी था उस समय। ओपी शर्मा जी आईएएस अधिकारी थे और उनका शेड्यूल इतना टाइट था, बट फिर भी स्टिल उन्होंने मेहनत करा, उन्होंने टाइम मैनेजमेंट करा और आज आरसीएम का लगभग, हम मुझे लगता है कि आधा से ज़्यादा टर्नओवर तो सिर्फ अकेला उनके माध्यम से होता है। तो टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि 24 घंटा है, आप 8 घंटा सोओगे, आप 8 घंटा जॉब करोगे, बचे हुए 8 घंटे के अंदर आप अपने घर के बाकी की चीज़ों को काम करेंगे और 4 घंटा आप इस बिज़नेस को दे सकते हैं, अगर आप पार्ट टाइम हैं तो ईमानदारी तरीके से, ठीक है? अब यहाँ पे क्या है कि टाइम सबके पास है, रिज़ल्ट अलग क्यों है? क्योंकि प्रायोरिटी अलग है। अब प्रायोरिटी अलग है, आप इस बिज़नेस को किस प्रायोरिटी पे रख रहे हो? टॉप 1 प्रायोरिटी पे, सेकंड प्रायोरिटी पे, थर्ड प्रायोरिटी पे, ये डिपेंड करता है कि आप तवज्जो कितना दे रहे हैं। ये चीज़ें आप समझ में कीजिएगा कि टाइम मैनेज आपको करना है। एक टू डू लिस्ट बनाइए, एक लिस्टिंग मैपिंग बनाइए। जैसे आप मेरे बीच में ये देख सकते हो कि मैंने लिख रखा है, ये नीला वाला जो दिख रहा है ना, ये लिख रखा है, ये मेरा विज़न बोर्ड है, यहाँ पे मैंने ऐसे तरीके से किया है, ठीक? पार्ट टाइम, दूसरा टॉपिक पार्ट टाइम सीरियस वर्सेस पार्ट टाइम कैजुअल। अगर आप पार्ट टाइम इस बिज़नेस को कर रहे हैं, ठीक है? तो और दूसरा कैजुअली तरीके से कर रहे हैं, तो दोनों में बहुत अंतर है। पार्ट टाइम में अगर आप काम करते हैं, ठीक है? तो आपको क्या करना है कि कंसिस्टेंसी के साथ करना है, इंटेंसिटी के साथ नहीं करना। मतलब इंटेंसिटी का मतलब ये होता है एकदम मतलब एक एक दिन के अंदर आपने 8 घंटा कर लिया, फिर उसके बाद आपने क्या किया, थोड़ा 6 घंटा के, फिर 4 घंटा के, इसको बोलते हैं इंटेंसिटी। मतलब जंप किया फिर डाउन हुआ, जंप किया फिर डाउन किया, तो उसको नहीं बोलते, इंटेंसिटी बोलते हैं। लेकिन कंसिस्टेंसी का मतलब कि आप 2 घंटा करो, 2 घंटा करो, 2 घंटा, मतलब ईमानदारी से आप कर रहे हो, इस सिस्टम को टाइम दे रहे हो, ठीक है? ये आपको चीज़ों को समझना है। पुअर माइंडसेट, रिच माइंडसेट में ये होता है कि आपको इस बिज़नेस में पुअर माइंडसेट में क्या होता है, ड्रेस टू इम्प्रेस नहीं करते हैं। ड्रेस आपको, रिच माइंडसेट में आपको ड्रेस को बहुत अच्छे से करना है ताकि तो आपको ड्रेस में अच्छा हो, ठीक है? और रिच माइंडसेट में क्या होता है कि वर्क हार्ड करते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं, सक्सेसफुल लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं और भी इसमें कई सारे टॉपिक्स हैं, मैं शॉर्ट में क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है? तीसरा, डेली एक्टिविटी करिए, इनकम जनरेटर के लिए और नेटवर्क बिल्डिंग के लिए डेली एक्टिविटी करिए। अब इसमें क्या करना होगा कि आपका तीसरा टॉपिक बता रहा हूँ, डेली एक्टिविटी फॉर इनकम जनरेटर एंड इनकम नेटवर्क जनरेटर। आपको क्या करना है, सबसे पहले कॉन्टैक्ट बना लेना है, इनवाइट करना है, प्रेजेंटेशन करना है एंड फॉलो अप करना है। नो एक्टिविटी, नो ग्रोथ, नो इनकम, इसको लिख लीजिएगा। आपका पर डे का एटलीस्ट कॉन्टैक्ट, नए लोग आपके लिस्ट में ऐड होने चाहिए। आप नए लोगों को जॉइनिंग करा सकते हैं और इस तरीके से हो सकता है, इस तरीके से करेंगे तो होगा। इस बिज़नेस में लक नहीं, डेली एक्शन से इनकम बनता है। मतलब ये बिज़नेस लक से नहीं चलता, ये बिज़नेस हार्ड वर्क से चलता है, स्मार्ट वर्क से चलता है। लक आपका बाद में होगा कि जब आपका बिज़नेस रॉयल्टी टेक्निकल का हो जाएगा, तो आपका एफर्ट कम होगा और आपको बहुत अच्छा इनकम आएगा। फोर्थ टॉपिक, 90 मिनट डेली सिस्टमैटिक तरीके से काम करिए। 90 मिनट में क्या करना है, 90 मिनट तक आप में क्या करना है कि 30 मिनट आप प्रोस्पेक्टिंग करो, 30 मिनट आप फॉलो अप करो, 30 मिनट आप लर्निंग करो। अगर आप फुल टाइम में तो इसको आप डबल कर दो, ठीक है? 3 गुना कर दीजिए। लेकिन एट लीस्ट अगर आप पार्ट टाइम में, तो इस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में 90 दिन का आपका प्लान होना चाहिए कि एट लीस्ट आपको 90 दिन में कौन-सा लेवल, कौन-सा बिज़नेस, कितना टर्नओवर, कितनी इनकम आपकी होनी चाहिए। डिसिप्लिन लीड्स टू हैबिट, हैबिट लीड्स टू कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी लीड्स टू ग्रोथ। कंसिस्टेंसी
अगर आप लीड्स पे करते हैं तो ग्रोथ होता है, और डिसिप्लिन से आदतें आपकी मजबूत होती है और उसकी वजह से आपके पास लीड्स कनेक्ट होती हैं। और ये टॉपिक था आज का, जिसमें मैंने आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताया कि सबके पास 24 घंटा है, लेकिन उन 24 घंटों में ऐसा लोग क्या करते हैं जो वो नंबर 1 में जाते हैं। तो आपको इस वीडियो को कैसा लगा, क्या सीखा, क्या आप नोट्स बना रहे हैं, क्या फॉलो कर रहे हैं? तो इस तरीके से अगर आप करेंगे, क्योंकि ये वीडियो को देखना सबसे बड़ी बात नहीं, एग्जीक्यूट करना बहुत बड़ी बात है। अब मैं इतना मेहनत करके आप लोगों को बीच में ला रहा हूँ, तो एटलीस्ट आप इसको फॉलो करेंगे तभी तो ग्रो करेंगे। तो फॉलो करिए, ग्रो करिए। मिलते हैं कल के वीडियो में। कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो बहुत ही शानदार टॉपिक रहेगा। वो टॉपिक रहेगा प्रोस्पेक्टिंग एंड कनेक्टिविटी, कनेक्टिंग मार्केट मास्टरी के ऊपर बात करेंगे कि हम लोगों के साथ प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें और कनेक्शन कैसे बिल्ड करें। फॉलो करो, ग्रो करो।